बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम म्यूट वॉइसेस में मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी खबर को फैलाना कोई मुश्किल बात नहीं रही, लेकिन किसी भी खबर की तस्दीक करना कि वाकई सच है या झूठ है, इसकी तस्दीक करना ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। इस पेचीदा मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमशेद रिजवानी साहब, जो कि मीडिया में 30 सालों का तजर्बा रखते हैं और इस वक्त साउथ टुडे में बतौर एडिटर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप आइए करते हैं उनसे बात और उठाते हैं कायक से पर्दा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आज के दौर में सर, अब सोशल मीडिया को देखते हैं, एक आम इंसान काफ़ी हद तक हमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है। आपके ख्याल में ये आम इंसान, आपकी तरह मेरी तरह, जो आम गलियों में घरों में बैठ के थड़ों पर बैठ के हुकूमतों को डिस्कस करता है या इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करता है, ये किस हद तक इन्फ्लुएंस हो रहा है? आप समझ रहे हैं कि आम इंसान इन्फ्लुएंस हो रहा है। यकीनन उसमें किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है ये अगला सवाल है जी। आप तो सोशल मीडिया टूल्स की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया से ज़्यादा उससे पहले देखें, हर दौर में इंसान इन्फ्लुएंस होता रहा है। जी। कभी एक इंडिविजुअल के ज़रिए, जी। कभी एक ग्रुप ऑफ पीपल के ज़रिए, या ठीक है। आप किसी एक मीडियम टूल के ज़रिए। ठीक है। तो पहला जो मीडियम अगर हम समझते हैं तो इंडिविजुअल से हटकर जब एक टेक्निकल उसमें आए तो आपके पास रेडियो, टीवी, लाउड स्पीकर, ये ठीक है। सब मीडियम ही थे ना। ठीक है जी। इससे इन्फ्लुएंस होता रहा, इंसान अप्रोच भी होता रहा, और ठीक है। उसके बाद उसका उस जिस जगह से उसको अप्रोच और जिस तरीके से उसको अप्रोच जी। किया जाता था जी। तो वो इन्फ्लुएंस भी होता रहा। जी। तो जी। इंसान का इन्फ्लुएंस होना या इन्फ्लुएंस्ड होना कोई जी। नई बात तो है नहीं। ठीक है। अब आगे की अब इस वक्त जो हमारा मीडिया है और उस मीडिया में अब ख़ास तौर पे जो डिजिटल मीडिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किस हद तक आम एक लिहाज से उसे उन टूल्स को इस्तेमाल करने वाले सारिफ पर कितना असर डाल रहे हैं। जी। जी। तो बिल्कुल डाल रहे हैं। पहले ये होता था कि जो टूल्स थे वो आपको खिताब किसी का सुनने जाना पड़ता था, जी। आपको रेडियो लगाना पड़ता हाँ था, जी। टीवी का एक टाइम होता था, हाँ जी। तो आप इन्फ्लुएंस और आप होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ अब जी। आप सो रहे हैं तब भी आपको इन्फ्लुएंस किया जा ऐसे सकता ही है, है। ऐसे ही अब है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब भी। अब तो इवन लोग बाथरूम्स या वॉशरूम्स में लेके जाते ऐसे ही है कि हैं मोबाइल टाइम फ़ोन्स भी, बच चीज़ें नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसने इंसान ने अपने आप को ठीक है। बहुत ऐसा टूल बना दिया है जिसको हम्म। ईजी से एक्सेस किया जा जी। सकता है। जी। जब आप एक्सेस हो रहे हैं तो फिर आप मेरे मतलब की चीज़ें, जहाँ आप अपने मतलब की देखना चाहेंगे, फिर मेरे मतलब की चीज़ें भी आप देखने पे मजबूर होंगे। होंगे। तो इसलिए इन्फ्लुएंस होने वाली जो चीज़ है वो ठीक तो है। इंसान के पास अब टेक्नोलॉजी और टूल्स और आपके पास मोडेम्स ऐसे आ जी। गए हैं जी। कि इंसान बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो हो रहा रहा है। है। अगर आप बहुत दूर ना जाएं जी। और बहुत करीब हों जी। तो आप ये देखें कि पिछले 55 दिन से या 60 दिन से पाकिस्तान में सियासी तौर पे लोग यूज़ हुए। हाँ जी। एक सारिफ के तौर पे उन्हें कंटेंट मिला, हाँ जी। उसके ऊपर उन्होंने अपने आप का एक राय बनाई जी। या दूसरे की राय जानी। हम्म। आप तो इसलिए जो इन्फ्लुएंस है उसको हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल लीडर ने उसे उसको इस्तेमाल करने की भी कोशिश की है, जी। और वो हो रहा है। ये सिलसिला चलता रहेगा आने वाले दिनों में। आपने पूछा, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी, जो टूल्स हैं, आपके जो गैजेट्स हैं, वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। ठीक उसकी जो है। स्पीड है वो बहुत तेज़ है, और वो उसको आप इस पर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जी। कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही होगी, आपकी ऑडियो वीडियो मैनिपुलेशन है या उसकी जो टेक्निक्स हैं हाँ जी। वो क्या हाँ कर जी। रही होंगी। अच्छा सर, तो एक और इसलिए है कि इन्फ्लुएंस तो हम हो रहे हैं। अब कुछ खास ग्रुप्स, खास पार्टीज या खास तरह का तबका अपने मकासद के लिए लोगों को मैनिपुलेट भी करता है सोशल मीडिया का टूल यूज करते हुए। इन्फ्लुएंस होते हुए मैनिपुलेशन किस हद तक होती है और कहाँ कहाँ तक, किस किस सतह तक हो रही है?
अच्छा, आप क्योंकि स्पेसिफिकली टेक्निकल की तरफ हम नहीं जाते, हम अपने जी। साथ जो मिसालें हैं आम इंसान को। हम वो लेते हैं, हम अपने साथ की इस वक्त ताज़ा मिसाल लेते हैं। देखें, मेरा ख्याल टर्मिनोलॉजीज़ का जो इस्तेमाल है वो बहुत अहम है। आपने कहा अगर हम पाकिस्तान के इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में और आजकल के सोशल मीडिया जी। को देखें तो उनमें से एक ग्रुप, सियासी ग्रुप पाकिस्तान में इल्ज़ाम आयद करता है कि मैनिपुलेट हो रहे हैं। मतलब हुकूमत में शामिल जमातें ये कहती हैं कि पीटीआई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो तमाम सिनेरियो को मैनिपुलेट कर रही है। ठीक है। ठीक है, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये है या होगा कि नहीं, हम तो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे ठीक हैं। है। तो जो आप बात कर रहे हैं मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस, एक के नज़दीक वो मैनिपुलेशन है हाँ जी। और दूसरे के नज़दीक वो इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस है। अब ये तय कौन करेगा कि कौन सी चीज़ मैनिपुलेट थी जी। और कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस थी। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना उस पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई का हक है, जी। अगर उसने कर लिया तो जी, ठीक है। जी, 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 और अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक वो है। समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं, जी, जी। उसको इस मैनिपुलेशन के ज़रिए पीटीआई ने ब्रेक किया है, जी। जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जी। अच्छा नहीं है, जी। पाकिस्तान के इदारों के लिए अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर एक जो सोशल फैब्रिक है जी। उससे भी डेंट पड़ा है ठीक है। इस इन्फ्लुएंस से। तो ये मैनिपुलेशन है कि आप उसे बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। तो ये अच्छा सर, ये बेसिकली एक आम इंसान की आपने बात की है, वो भी उसके लिए, क्योंकि एट द डे एंड वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है अपनी अपनी फिलॉसफी के मुताबिक। अब एक आम इंसान एक ऐसा क्या बेंचमार्क सेट करे, क्या पैरामीटर सेट करे जिसमें एट लीस्ट उसको ये क्लियर हो कि क्या मैं वाकई इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा। तो आप क्या इसमें मशवरा देंगे, बीइंग अ मीडिया एनालिस्ट, माशाल्लाह मीडिया की फील्ड से, सहाफ़त से आपने कदम रखा और फिर आपने वेरिएशंस देखी जैसे जैसे दौर बदलता आया। तो आपके ख्याल में क्या टूल्स या क्या चीज़ें इस इंसान को अपनी अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे इंसान को एटलीस्ट ये फील आए कि यार मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अच्छा, देखिए, आजकल ना अब एक डिबेट मीडिया पे चल रही है कि जी पाकिस्तान की यूथ जो है उसका इंटेलेक्ट लेवल वो नहीं है, जबकि यूथ कहती है कि नहीं, आपके जो बुज़ुर्ग हैं, जो हाँ आप जी। लोग जो ये बात कर रहे हाँ हैं, जी। वो इंटेलेक्चुअली माजी में और चीज़ों पे उनकी वजह जी। से जी। हम लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है, जबकि हमें ऐसा नहीं है। और वो चीज़ें, अब ये एक डिबेट है छोटी सी जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना कि अप्रोच करने वाली और चीज़ों करने वाली, देखें, अ, एक बात तो ठीक है कि आपकी कोई ना कोई सियासी, मजहबी और समाजी तौर पे ना कोई जज्बाती वाबस्तगी होती है। ठीक है। आप इस मीडिया मैनिपुलेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके ज़रिए लोग आपकी इस वाबस्तगी को, जज्बाती वाबस्तगी को लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो एक नारा भी हो सकता है, वो एक कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई एक ख्वाब भी हो सकता है, और कोई एक रियलिस्टिक कोई एक जवाज़ भी हो सकता है। जी। फिर ये होता है कि हम लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। कुछ लोग आपके इस इनसिक्योर होने के एहसास को नुमायाँ करके वो अपने आप को, अपने एजेंडे को, अपनी चीज़ों को सामने रखते हैं। वो भी आपको पॉपुलर उस तरफ लेके चला जाता है। तो इस वक्त इस सारी चीज़ों को आवाम की सही मानों में, ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, नौजवान ख़ास तौर पे है, या वो जो नॉन पॉलिटिकल था, वो सिर्फ पीटीआई की वजह से एक्टिव हुआ। जी। माज़रत के साथ वो शायद उसको उस अंदाज में नहीं वो कर रहा। ठीक है। वो समझता है कि नहीं, वो जो वो सोच रहा है वो ठीक है। उसमें बदकिस्मती ये हो रही है कि क्योंकि उन्होंने एक ही दौर देखा जिसमें एक विलन है। पीटीआई इस वक्त वो एक ख़ास तबके के लिए हीरो की हैसियत रखते हैं, और उसके जितने भी मुखालफिन हैं वो उनके लिए विलन का रूप है। इसी तरीके से जो इस वक्त विलन समझे जाते हैं, जी। वो समझते हैं कि नहीं, विलन हम नहीं, विलन तो पीटीआई जी। या उसकी लीडरशिप है। जी। अब हो क्या और किस अंदाज में लोग हो रहे हैं, लेकिन लोग
डेप्थ ये बात मानने वाली है कि शायद हम चीज़ों को उनकी गहराई में नहीं देख रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप पाकिस्तान एक कमज़ोर जब पाकिस्तान बना तो उसको फ़ौरी तौर पे कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद से फ़ौरी तौर पे, क्योंकि कम वक्त मिला था जी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जिस अंदाज़ में एक रियासत को आगे बढ़ना था, उसमें जो सबसे बड़ी कमी रही वो एक मुतफ़िक़ा आइन की थी, जी। वो नहीं रहा। 1973 में जाके आइन बना। तो आप देखें कि उस सारे उसमें तकरीबन आप देखें 24-25 बरस आपका आइन नहीं है, ठीक है। आप फिर उसी वजह से फिर जिस तरह मुल्क आगे बढ़ा, इदारे आगे जिस अंदाज में बढ़ते गए, तो वो एक कम बुनियाद काफ़ी हमारी मजबूत नहीं थी। जब मजबूत बुनियाद नहीं है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ गैप्स मौजूद हैं। गैप्स हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 73 के आइन में और फिर आइन में भी मुख्तलिफ तरामीम होती रही हैं। अभी हम मैच्योर नहीं हुए पॉलिटिकली, ठीक है। हम उससे मरहले से गुजर रहे हैं। लेकिन 73 के बाद से भी आप देखें कि कम से कम 20-22 साल ऐसे हैं, ठीक है जिसमें आइन को साइड पर रखा जी। गया। जी। तो किस अंदाज में आइनी इदारे आगे बढ़ते, किस अंदाज में जमहूरी निज़ाम आगे बढ़ता, ठीक है। किस अंदाज में लोगों को ये अहमियत होती, पता लगती कि आइन किसी भी रियासत के लिए क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है। हमारे यहाँ इस वक्त तक शायद आप देखें कि पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि आइन कुछ लोग अपनी पॉपुलैरिटी के ज़ोर पे आइन ही नहीं, अपनी जज्बाती वाबस्तगी और अपने एक लीडर के साथ जज्बातियत को सामने रख के आइन की चीज़ों को शायद आप साइड पे रखना चाहते हैं। ठीक है। कुछ जमातें कहती हैं कि नहीं, आइन को अहमियत दें, वो उनकी आवाज़ इतनी सुनी नहीं जा रही। जो पढ़ा लिखा निस्बतन तबका है वो निकल गया है उस जज्बाती उसकी तरफ कि नहीं, हमें आइन से ज़्यादा इस वक्त एक, वो कहते हैं ना कि आपको मुल्क की ज़रूरत है या रहनुमा की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं नहीं, पहले हमें रहनुमा मिले तो मुल्क भी हम खुद हासिल कर लेंगे। वो इस तरह के नारे चलते हैं जब आपकी आज़ादी की तहरीकें चल रही होती हैं। तो यहाँ भी ऐसे कि इस वक्त हम इदारों और आइनी इदारों की अहमियत को समझने की बजाय हम उन इदारों की बजाय एक शख्सियत या उससे वाबस्ता जो उम्मीदें हैं वो हमारी डोमिनेट कर गई हैं। जब ये डोमिनेट कर गई हैं तो उसकी वजह से बहुत सी रियासती में जो एक सिस्टम के तहत आगे बढ़नी चाहिए चीज़ें, वो आगे नहीं बढ़ रही या उन बढ़ने में रुकावट है। इसी वजह से इदारों के अंदर एक मेरा ख्याल है बदगुमानी पैदा हो रही है, गलतफहमी पैदा हो रही है, तवक्कुआत कोई और हैं, पॉपुलर सेंटिमेंट कोई और है, आइन लिखी हुई चीज़ें वो शायद नहीं देख रही उस अंदाज में। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का वो करें? तो जो कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल है, उसमें हमारे पढ़े लिखे तबके को भी समझना है कि आइन बहरहाल सुप्रीम है, रियासती इदारे और रियासत सुप्रीम है, सियासत और सियासतदान और उनकी हुकूमतें, ये चीज़ें आती जाती रहेंगी, बनती ही रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। कोई और आएगा, कभी किसको मैंडेट मिलेगा, कभी किसको, लेकिन जो रहने वाली चीज़ है जिसका एहतराम किया जाना चाहिए वो आइन और रियासती इदारे हैं। अच्छा सर, आपने आइन की बात की, क्योंकि आइन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कानून साजी होती है, पूरी पॉलिसी बनाई जाती है और फिर उसको एज ए होल नेशन पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इदारों पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबको पता है, सारे इदारों को, हर पार्टी को, जो जो इक़्तिदार में रही, जो इक़्तिदार से बाहर थी, मीडिया मैनिपुलेशन या मीडिया इन्फ्लुएंस और उसकी आम इंसान पे असर, लोग इसको डेफिनेटली अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी करते रहे और दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए या उनको गलत साबित करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन ये है कि सर, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि अब तक ऐसी कोई मीडिया पॉलिसी या ऐसा कोई बिल पास क्यों नहीं हो सका जिसके ज़रिए एटलीस्ट मिनिमम ये स्टैंडर्ड रख दिया जाए कि आम इंसान उससे बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो सके, ताकि हमारी जो कौम एट द डे एंड वो एक पेज पे खड़ी हो, वो बटे ना। असल में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आ रही है, फिर उसका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल कौन और किस अंदाज में कर रहा है, ये चैलेंजेस हैं। आपको जो आज से देखें, अब से कुछ अर्सा 10 साल पहले तक सोशल मीडिया को और डिजिटल मीडिया को कोई अहमियत ले ही नहीं रहा था, उसको दी थी। अच्छा, आज से 7 साल पहले तक ट्विटर की क्या वैल्यू थी? हाँ जी।
किसी को पता था कि ट्विटर नहीं। कोई चीज़ आएगी और ठीक एक है। प्लेटफॉर्म आएगा जो पाकिस्तान में क्या और दुनिया के कई ममालिक में उसका रोल क्या बनेगा। आप देखें सोशल मीडिया के हवाले से खुद अमेरिका जैसे मुल्क में जब एक हुकूमत तब्दील हुई, इलेक्शन में इन्फ्लुएंस हुए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, एक सोशल मीडिया ने जी उसको इस्तेमाल किया गया, या किसी ने ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर लिया, किसी ने जी शायद ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये अप्रोच तो है, जी मतलब ये इसका जो इन्फ्लुएंस है, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आ रही है, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो उसका इन्फ्लुएंस और उसका इस्तेमाल क्या होगा। जी जी आपने जी कहा जी कि लॉ तो मौजूद है, देखें पैमरा है, पीटीए है, आपको आपके पास कानूनी जो आम कानून है उसमें भी कई रास्ते मौजूद हैं। आपके पास साइबर क्राइम के सेल ऊपर मौजूद है जी लॉज बन गए हुए जी हैं, चीज़ें हैं, आपके प्राइवेसी लॉज हैं, आपके उसके ऊपर भी हैं। आप इसके अलावा भी चलता रहता है। देखिए मीडिया कमीशन बना था, जी उस मीडिया कमीशन के हवाले से भी था कि वो एक और मीडिया उसके ऊपर एक डिबेट हुई कि यार ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको लॉन्च किया गया था। तो आप कैसे ये मेरा ख्याल है हमें टाइम टू टाइम, टूल टू टूल उसके इस्तेमाल और उसके नताइज के ऊपर हमें नज़र ठीक है रखनी होगी। ठीक है और अगर ज़रूरत समझी जाए तो उस पर जो कानून साजी है तो वो होनी चाहिए। अभी कोई एक फ़िक्स ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि एक कानून बन गया और वो सदियों चलेगा, तो ऐसा ठीक नहीं हो है सकता। ठीक है आपको कई कवानीन आपको किसी भी मोडेम के इस्तेमाल ठीक है के असरात जी के बाद आपको करने पड़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या उनको मुतारिफ कराना पड़ेगा। अभी ज़ाहिर है कि देखें, अभी जैसे जी हमारे यहाँ पैमरा जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैमरा जी बना, जी 2002 से पहले पाकिस्तान में टीवी चैनल्स थे, जी लेकिन पैमरा तो नहीं था। जी लेकिन पैमरा जब आए और टीवी चैनल्स आए तो फिर पैमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई। इसी तरीके से सोशल मीडिया के लिए साइबर क्राइम है आपके, और इस हवाले से चीज़ें वक्त के साथ साथ आ भी रही हैं। लोग भी अच्छा, फिर देखें जो सोशल मीडिया टूल्स हैं ना, उनको इस्तेमाल करने वाले या उनको जो बनाने वाले इदारे थे, उन्होंने उनके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। ठीक है अगर आप उनको पढ़ लें तो आपको पता लगेगा कि आपको एक मुकम्मल जामे तौर पे बताया गया है कि आप किस टूल को इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, आपके राइट्स क्या हैं, और आपके जो राइट नहीं है, जो गलत है, वो क्या है। हम असल में सिर्फ उसको जब ऐप लॉन्च करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो हम सिर्फ जस्ट आई एग्री को बस क्लिक करते हैं। हमने कभी उनको पढ़ा नहीं है और चीज़ें नहीं कोई, लेकिन दुनिया में उनकी वैल्यू होती है। ठीक है और आपके जो प्राइवेसी लॉज हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जी हमारे यहाँ भी अब FIA ने जाके इस पे अवेयरनेस देना शुरू की जी है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया जी प्लेटफॉर्म पे क्या आप पोस्ट करें और क्या ना करें, बच्चियां क्या पोस्ट करें, ठीक है क्या ना करें। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें आती जाएंगी, कुछ चीज़ें डिलीट होती जाएंगी, ठीक है कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। सर आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि आम इंसान उसमें यूथ भी आती है और उसमें 4 साल के बच्चे के पास भी मोबाइल और वो यूट्यूब पे अपने वो हर तरह का मटेरियल देख भी रहा होता है, उसमें कर भी रहा होता है। एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाए जा सकते जो मीडिया की इस डोमेन को अवेयरनेस पर्पस के लिए, कि हर बच्चे को उसके लेवल के मुताबिक इतनी अवेयरनेस दी जाए ताकि वो कहीं ना कहीं अगर वो गलत साइड पे जा रहा है तो वो अपनी खुद ही करेक्शन करके वो साइड पर वो ठीक हो जाए। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है जो एप्लीकेशन बनाई जाती हैं उसमें कैटेगोरिकल होता है हुँ, कि आपका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। आपको वेरिफिकेशन की जाती है, जी। आपके अकाउंट्स के हवाले से, आपके जो सोशल मीडिया हुँ, प्रोफाइल्स हैं वहाँ से देखा जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप 13 प्लस हैं, 14 जी, प्लस 15 प्लस हैं, हर ऐप के हिसाब से देखें। जी, जो आपके वेस्ट से चीज़ों से जो बन के ऐप्स आ रही हैं उसमें तो इन चीज़ों का, क्योंकि उनके यहाँ लॉज मौजूद हैं, जी, इसलिए वो होता रहता है। हमें भी कहा जाता है और हम भी उसको फॉलो करते हैं। जी, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बच्चों के हवाले से की, आपने बच्चियों के हवाले से की, आपने यूथ के हवाले से की, खुद यहाँ तो बड़ों को भी उनके इस्तेमाल का तरीका जी, आना चाहिए। ठीक। आपको किस अंदाज में कौन सी चीज़ आपकी, आपको पता है कि हरासमेंट में हाँ आती जी। है, कौन सी चीज़ आपकी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ को हुँ, हुँ, मुतासिर कर हुँ, सकती हुँ, है, कौन सी चीज़ आपको को नहीं करनी, ठीक है, या दूसरे बंदे के राइट को आप उसको डोमिनेट करना चाह रहे ठीक है। होते हैं। तो हमारे यहाँ मुझे लगता ये है कि अप्रोच, आप बात कर रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारों में होना जी, चाहिए, लेकिन ये सब कावानीन के लिए आपको
वफाकी और सूबाई सतह पे, और ख़ास तौर पे इस हवाले से जो सोशल मीडिया और साइबर क्राइम से रिलेटेड ठीक। क्राइम हो रहे हैं या आप उनका जो इस्तेमाल है उस पे हमें वक्तन फ़वक्तन उस पे एक जी अपडेट की ज़रूरत होगी, जी जी और वो मेरा ख्याल है हो भी रहा है, जी। लेकिन अभी बहुत सी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा सर, किसी भी खबर को तस्दीक करने के लिए एक आम इंसान जब कोई सोशल मीडिया कोई भी स्ट्रीम यूज़ करता है, वो एक पोस्ट देखता है और उसके बाद सीख पा हो जाता है और अपना रिएक्शन दिखाता है, लेकिन उसकी दूसरी स्टोरी को वो नहीं जान पाता। आपके ख्याल में उसको ऐसे क्या क्या इक़दामात करने चाहिए कि ऐसी चीज़ जो उसके अंदर के इमोशंस को उभार रही है, उसकी वाकई खबर में वाकई कितनी जान है, किस हद तक, वो क्या क्या ऐसे इक़दामात करे कि उस खबर को पहले तो वेरीफाई करे? वेरीफाई करने का क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए, आप वेरीफाई से पहले ना आप जो बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल क्योंकि बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, जो आपसे जी आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि यूज़ ऑफ सोशल मीडिया जी और उसका मैनिपुलेशन या उसका इन्फ्लुएंस, जी उसमें न्यूज़ मीडिया एक छोटा सा कंटेंट है। जी, ऐसे ही ठीक है। है, सिर्फ आप उसको मुझे न्यूज़ की तरफ आप जी लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें जनरल सी चीज़ें वो न्यूज़ पे भी अप्लाई होती है और आम मीडिया इस्तेमाल करने ठीक वाले है। पे भी अप्लाई होती है। वो यही है कि आप किसी भी अंदाज में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक सिंपल। है। अभी जैसे देखिए एक वीडियो हो रही थी, हमने देखी कि एक जगह पर एक नौजवान वकील जी पाकिस्तान के इलाके सियालकोट में एक चेक पोस्ट पे खड़े होकर जी एक वीलॉग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जी देखें मुझे कैसे मैं कहीं एक पार्टी का झंडा है मैं लेके नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता, फलानी हो सकता। उनको बड़ी तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं आप ये नहीं करेंगे, एक माहौल बनाया गया। जी ठीक है, ऐसी आपको ना चीज़ें, तो अब आप ये आपने कहा ना कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। उस वक्त एक हवा बनी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान, वाक़या सियालकोट का है, जी सियालकोट की एक चेक पोस्ट का है, और आपने पूरे पाकिस्तान में एक बताया कि यार एक पॉलिटिकल क्या हो रहा है, हमें हमारे साथ हमें ज्यादती हो रही है। ज़्यादती हो रही है। आपने पूरे पाकिस्तान में एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ, हाँ जी करने की कोशिश की गई, या एक इंटरेस्ट भी। भाई आप अब लोगों को आप ये नहीं बता सके, बहुत कम उसका फीडबैक आना शुरू हुआ कि आप कंटोनमेंट्स में आप लेके ही नहीं जा सकते, किसी भी पॉलिटिकल पार्ट कोई रैली नहीं निकाल सकते। ऐसे ही होता है ना, सिवाय आपके कंटोनमेंट बाज़ार की हद तक हाँ ज़रूर जी होता हाँ है जी जहाँ हाँ जी पब्लिक की होती है, लेकिन आप कंटोनमेंट एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में या मिलिट्री जो आपके ऑफिसेज हैं जिसे उस तरफ नहीं लेके जा सकते, जी ये रूल है। लेकिन उसने उस बंदे ने ये बात तो कहीं नहीं की कि यार हाँ मैं जी कंटोनमेंट एरिया में खड़ा हूँ, ये चीज़ें और मैं क्या करना चाहता हूँ। क्या हुआ उसके नतीजे में कि आपने एक माहौल बना दिया, हाँ जी एक चीज़ें कर दी, हाँ जी। लेकिन आपने दूसरा दूसरा मौक़िफ़ रखा ही नहीं, जान के ठीक है। हमारे यहाँ फैक्ट्स को छुपाया जाता है। हम्म। आपको फैक्ट्स को, आम आदमी जो मोबाइल फ़ोन यूज़र ठीक है है, उसे भी जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, ठीक उसे है फैक्ट्स को सामने रखना ठीक चाहिए। है ठीक अदरवाइज़ है। सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज भी जी बहुत नेगेटिव है। क्यों? जी इसलिए है कि हम वन साइडेड दिखाते हैं। जी, ऐसे ही है। अगर आप रियलिस्टिक नहीं हो रहे हैं, आप दूसरा मौक़िफ़ नहीं ले रहे, या आपको किसी भी तस्वीर का दूसरा रुख नहीं पता, जी तो आप उसकी वजह से आप वक्ती तौर पे तो इमोशंस को उभार सकते हैं, हम्म। लेकिन अल्टीमेटली आप उसका नुकसान इंडिविजुअल को भी हो रहा है, उस सोशल सर्कल को भी हो रहा है, कौम को भी हो रहा है, और चीज़ें हो रही हैं, और हम ये सोचे समझे बगैर किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, और आप करेंगे तो उसके नतीजे में अनरेस्ट। हमारे ठीक यहाँ है। इस वक्त जो सोसाइटी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है जी वो यही है कि हमारे यहाँ टॉलरेंस नहीं है, जी हमारे यहाँ डायलॉग पे यकीन नहीं है, हम अपने घर में अपना सियासी नज़रियात के ऊपर तकसीम हैं, क्योंकि हम एक मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, एक मौक़िफ़ को सामने रखना चाहते हैं, हम दूसरे मौक़िफ़ को ना सुनना चाहते हैं ना जी सामने रखना चाहते हैं। जी। उसके नतीजे में हमारे दरमियान एक फासले बढ़ रहे फासले हैं, बढ़ रहे हैं। फैमिली टू फैमिली भी, जी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी, और ग्रुप्स, समाजी तौर पे जो हम जितने भी ग्रुप्स हैं ठीक है। उनके दरमियान भी, और सियासी तौर पे भी। सर, सोशल मीडिया का तो ठीक है मानने में है, क्योंकि आम इंसान के हाथ में है, वो अपनी जितनी अवेयरनेस होगी उसने उसके मुताबिक अपना फ़िलासफ़ी दे देनी है और अपडेट कर देनी है वीडियो बना के या कुछ भी रिटर्न कंटेंट की सूरत में। हमें सर ये चीज़ मीडिया में भी, क्योंकि आप मीडिया में हैं और माशाल्लाह से 30 साल का एक बड़ा ज़बरदस्त करियर रहा है आपका, इस मीडिया में भी हमें अब तो साफ पता चल रहा होता है कि कौन से चैनल पे किस पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है या कौन सी साइड पे क्या चीज़ दिखाई जा रही है और कौन सी पार्टी को निगेशन हो रही है। तो वहाँ पे भी तो सर बैलेंस एटीट्यूड तो सर मीडिया में भी अब नहीं रहा। आप इस पे क्या टेक देंगे? देखिए मीडिया तब्दील हो रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं होगा। अब पहले होता था किसी दौर में हम मीडिया वाले भी ये समझते थे कि जी गैर जानिबदार होना चाहिए हमें, जी ठीक है,
लेकिन मसला ये होता है कि आप अगर गैर जानिबदार हैं कैसे हो सकते हैं, मैं मिसाल देता हूँ। अब एक थ्योरी है, थ्योरी ये है, एक चीज़ है सच, जी मीडिया का काम है सच को सामने लाना, ये एक काम था और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, ट्रुथ। लेकिन उससे आगे की चीज़ आई जी कि यार व्हाट इज़ बियॉन्ड ट्रुथ। अगर बियॉन्ड ट्रुथ है तो फिर आपको फरीक बनना है, हाँ जी ठीक है, फिर आप फरीक भी बनते हैं। आपको इसमें मीडिया में जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल होना है आपको उस न्यूज़ पर, न्यूज़ की इंफॉर्मेशन पर, कि वो कंटेंट न्यूट्रल हो। ठीक है अगर आप उस पर अब तबसरा कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी राय ली जा रही जी। है, तो वो राय सही भी हो सकती है, और वो गलत भी हो सकती है, आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और जी। इत्तफाक भी कर सकते हैं। ठीक है राय एज अ जर्नलिस्ट जी मेरा हक है कि मैं दे सकता हूँ, जी लेकिन जब मैं कोई रिपोर्ट कर रहा हूँ, कोई इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर को या रीडर को मैं दे रहा हूँ ठीक या है। लिसनर को दे रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट हो जी और उसमें मेरे बायसेस ना हो, जी ये एक बात है। उसके बाद उसके ऊपर मेरी राय, ये जी दूसरी बात है। हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट भी अब दो तरह के हैं। हाँ जी एक वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग में है, एक वो जो एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस कर तो रहे जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें आपको उस एनालिसिस से इख्तलाफ हो सकता है या जी, इत्तफाक ऐसे हो ही। सकता है, और जो रिपोर्टिंग है वो फैक्चुअल होनी चाहिए ठीक और वो न्यूट्रल होनी चाहिए। जी तो हमें इस मीडिया में जो तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें एक तब्दीली ये भी है। जी सर, ये बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया कि आम देखने वाले इंसान को पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या ये बंदा जो सामने टीवी पे ये अपना एनालिसिस दे रहा है या अपनी एक रिपोर्टिंग दे रहा है, उसकी बेस पे अपना एक स्टांस क्रिएट करे। अच्छा सर, आज का क्योंकि इस पे आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, एनालिसिस दिया आपने अपना, एक आखिरी क्वेश्चन, और वो ये, आम इंसान को जो कि इस वक्त घर में बैठा ये शो देख रहा है, क्या कहेंगे कि इस वक्त हमारी कौम जिस दो टुकड़ों में बटी हुई है, दो तरीकों में, एक एक साइड पे खड़ा है, दूसरा दूसरी साइड पे खड़ा है, इवन वो घर के दोनों बड़े भाई क्यों ना है, भाई क्यों नहीं है, वो एक दूसरे के साथ रोटी भी नहीं खा रहे क्योंकि उन दोनों के इंटरेस्ट आपस में मैच नहीं कर रहे, उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ ना हर बंदा, मैंने आपसे एक बात की थी थोड़ी देर जी पहले, मैंने आपको कहा था कि हर इंसान की ना एक जज्बाती वाबस्तगी होती है किसी न किसी चीज़ से, जी किसी न किसी मौजू से, किसी न किसी बात से, किसी न किसी रहनुमा के साथ। जी वो कौन कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है, और इस तरीके से मेरी आपकी और मेरी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। जी उन इनसिक्योरिटीज़ के हवाले से भी हमारी एक लिहाज से दुखती रग पे हाथ कौन रखता है, जी हम अटैच हो जाते हैं उसके साथ। हम्म हम ये सोचे समझे बगैर कि ये चीज़ें, हम तो सिर्फ अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है आप देख रहे हैं, वो भी ऐसे ही है कि हमारे यहाँ कुछ लोग, पॉलिटिकल ग्रुप्स, एक दोनों या कोई एक उस तरफ चल पड़ रहा है। ठीक है उसके नतीजे में हम लोग ये सोचे समझे बगैर कि इसके नुकसानात क्या हैं या हम क्यों अप्रोच हो रहे हैं, जी हम एनालिसिस करें कि यार अच्छा छोड़े, मैं और आप भाई हैं, जी हमारे दरमियान में इख्तलाफ क्या है, जी इख्तलाफ हो गया, क्या आपको टॉलरेंस और डायलॉग, आपकी एजुकेशन क्या कहती है, हम कोई आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, जी कोई चीज़ आपकी इमोशनली आप उसके ज़रिए आपको मौका दे रहे हैं दूसरे को कि वो आपको एक्सप्लॉइट करें, या आप सिर्फ अपने आप को सही समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको डायलॉग पर, आपको एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पर, और आखिर में आपको टॉलरेंस का मुजाहरा जी करना चाहिए। आपको अपनी बात के साथ दूसरे का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए, जी और सुनने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि यार ये मौक़िफ़ जी कौन सा ठीक है, जी कहीं जी वाकई ये तो ठीक नहीं जी कह रहे, जी ज़िद जी किसी एक फ़रीक को मुनासिब नहीं है। जी और उस सियासी इख्तिलाफ़ को आप ज़ाती इख्तिलाफ़ में ना लेके जाएं जो हम लेके जा रहे हैं। जी पॉलिटिशियंस की बात पे मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिशियंस की तरजीहात, जी पॉलिटिशियंस का पॉइंट ऑफ व्यू वक्त के हिसाब से बदलता रहता बदलता है, रहता है। लेकिन आपका ताल्लुक हमेशा रहने वाला है। जी वो अगर एक दफ़ा ख़राब हो रहा जी है, जी वो शायद उसको टाइम लगेगा जी तब्दील होने में, तो हम इस्तेमाल तो कहीं नहीं हो रहे, जी हमारे जज्बात को कोई इस्तेमाल तो नहीं जी कर रहा, जी जी उसका हमें ख्याल रखना है, बस और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन,
आपने जमशेद रिजवानी साहब की बातें सुनी, इन्हीं के आखिरी सवाल के जवाब में जो इन्होंने बातें कही उसी को ही आप आज की एंडिंग स्टेटमेंट समझ लें। एट द डे एंड कोई भी चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली, प्लीज़ उसको जानने के लिए तस्वीर का दूसरा रुख जान लिया करें उस स्टोरी की, और उसके दूसरे रुख के लिए आपको उसकी अपोजिट फ़िलासफ़ी को भी सुनना पड़ेगा, और वो वही बंदा जो जिसको आप गलत समझते हैं उस फ़िलासफ़ी के मानने वाले को उसके साथ बैठ के डायलॉग करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और वो कोई और नहीं, वो आपका अपना भाई है, आपका अपना दोस्त है। बर्दाश्त रखें, क्योंकि एट द डे एंड हम सब एक कौम है, एक मुल्क है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और ज़बरदस्त मौजू के साथ, और उस पे फिर उठाएंगे हकाइक से पर्दा, क्योंकि बात तो करनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।